हेलो दोस्तों, वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारे जो बचे हुए समय है, बचे हुए दिन हैं एग्ज़ाम से पहले, उसको कैसे हम यूटिलाइज़ करें ताकि हमें एग्ज़ाम में 100% सफलता मिले। तो इसी के बारे में मैं आज आप लोगों को वीडियो में फुल्ली मीन्स एक एक दिन का प्लान बताऊंगी कि एक एक दिन क्या करना है, जिससे कि आप लोग अपने डेज़ को, मान लीजिए कि मेरा जो प्लान है उसमें आप अपने आपका सब्जेक्ट डिफरेंट है तो उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को आप डाल सकते हैं। बट प्लान उसी मतलब एक फ्रूटफुल प्लान दे दूंगी आप लोगों को, जिससे कि आप सभी लोग अपने डेज़ को वेस्ट ना करें और ऐसे प्लान करें कि हम एग्ज़ाम आने तक अपने सिलेबस का 2-3 बार रिवीजन कर लें और कॉन्फिडेंट फील करें कि हाँ, हमने पूरा सिलेबस कर लिया, हम रिवीजन कर चुके हैं और हम अब प्रिपेयर्ड हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऐसा प्लान मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये है मेरा प्लान, जिसको कि मैंने पूरा अभी है आज डे 25 मीन्स 25 है आज। 25 से पूरा मैंने इसको डिवाइड किया है 12 तक, क्योंकि 12 को मेरी ट्रेन है और 14 या 15 को हमारा एग्ज़ाम ही होगा। तो इतने डेट तक मैंने पूरा प्लान बना लिया है, अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो देखिए, मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो आपके अगर डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो आप उस हिसाब से कर लेना। बट एक मीन्स जिसे बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट, तो वैसे आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं और अपने डेज को बिना वेस्ट किए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने 25 को लिखा है इंडियन ज्योग्राफी और प्लस पॉलिटिकल थ्योरीज, जो कि मुझे आज एक टॉपिक मैंने लिया है ज्योग्राफी से, एक यूनिट मीन्स टॉपिक नहीं, क्योंकि अब टॉपिक करने का समय चला गया है। मैं टॉपिक सारे कर चुकी हूँ, तो मुझे एज अ रिवीजन, रैपिड रिवीजन करना है, तो इसलिए मैं इस हिसाब से कर रही हूँ। और सभी लोग ही जब एग्ज़ाम 2-3 बार एक्सटेंड हुआ तभी सब लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे, तो सबको अब ऑलमोस्ट लोगों को रिवीजन ही करना है, तो इसी हिसाब से रैपिड रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए, तो 25 को रखा है मैंने इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल थ्योरीज। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, या तो आप ऐसा करिए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी रैपिड रिवीजन कर लीजिए, पूरे यूनिट के सभी टॉपिक्स का करना है। आप वो नोट से करिए या बुक से करिए, ये आपके ऊपर है। तो मैं तो अपने नोट्स से कर रही हूँ और बुक्स को भी एक बार खोल के देख ले रही हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेरे नोट्स में ऐड ऑन करने हैं या क्या चीज़ें छूट गई हैं या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है। तो अभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी कर रही हूँ, अभी पॉलिटिकल साइंस मुझे करना है। उससे पहले ही मैं वीडियो शूट कर रही थी, ताकि मैं अभी मीन्स शांति थी, मेरे बेबी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अपनी स्टडी में लग जाऊँगी। और देखिए, 26 को है तीज, तो तीज वाले दिन हमें निर्जल व्रत रहना रहता है, हम लेडीज़ को, और भी बहुत सारे काम रहते हैं, क्या बताऊँ। तो इसलिए उस दिन विदाउट वाटर भी रहना रहता है, तो इसलिए उस दिन मैं पढ़ाई नहीं करूँगी कल को। बस एक मॉर्निंग में एक लाइव डिस्कशन करूँगी, जो कि 5 से 6 बजे होगा। और बहुत करूँगी तो वाइट ही मतलब यूट्यूब से कोई मैराथन देख लूँगी, इतना ही करूँगी, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है, उस रात होते होते बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लगता है। और चलिए छोड़िए इसको, 26 को जो लोगों का फास्ट नहीं है वो लोग इसको मतलब एक इंडियन ज्योग्राफी और ये जो पॉलिटिकल थ्योरीज है इसको इस डे में भी ले सकते हैं। मुझे तो आज ही बर्डन है, आज ही इसको ख़त्म करना है। 27 में चलती हूँ। 27 में इकोनॉमिक ज्योग्राफी लेना है और प्लस स्टेट है, पॉलिटिकल थ्योरीज वाले में स्टेट पार्ट है। और 28 को है ह्यूमन सेटलमेंट, फिर उसके बाद प्लस राजनीतिक अवधारणाएं हैं। 29 को है ह्यूमन ज्योग्राफी थिंकर्स, फिर 30 को है बायोस्फीयर और शासन एवं राजनीति। इन सब जो भी मैं बता रही हूँ इनका पूरा निचोड़ करना है, ऐसा सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम अब कल ही है, इस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है, हवाबाजी नहीं करनी है। फिर 31 को संडे होगा, संडे को ये मैं पूरे जितनी की रहूँगी इन सब का रिविजन करूँगी पूरे वीक का। और फिर फर्स्ट को आ जाएंगे हाइड्रोस्फीयर प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूरा करना है। सेकंड को एटमॉस्फेयर है, भारतीय प्रशासन है। थर्ड को लिथोस्फीयर है, फिर भारतीय प्रशासन है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है इसलिए मैंने इसको 2 दिन रखा है। फिर फिजिकल ज्योग्राफी है और भारतीय लोकतंत्र नीतियां हैं। प्रीवियस ईयर 4 तक मेरा सिलेबस पूरा दोनों
पेपर हैं उनका पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। फिर 5 को मैं क्या करूँगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और 6 को भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देख लूँगी, जो कि मैंने देख रखा है पर फिर भी चीज़ें भूलने लगती हैं बिना रिवीजन के, तो इसलिए फिर से देखूँगी। ये दोनों दिन मैंने रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। फिर 7 को संडे है तो संडे को टेस्ट दूँगी और उसका एनालिसिस करूँगी। फिर 8 से स्टार्ट हो जाएगा मेरा शॉर्ट नोट्स मेकिंग ऑफ 25 मतलब जो 25 को मेरा टारगेट था ये इंडियन ज्योग्राफी पॉलिटिकल थ्योरीज। तो इसमें अभी जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें हमें शॉर्ट नोट में रखनी है। अब इस 25 वाले टॉपिक के शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करूँगी यहाँ पे 8 तारीख को। इसी तरह से 9 तारीख को शॉर्ट नोट्स मेकिंग ऑफ 26 को मैं पढ़ नहीं रही हूँ तो इसलिए उसका नहीं करूँगी। फिर 27 वाले जो पढ़ी रहूँगी उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करूँगी 9th को, क्योंकि यूनिट बड़े बड़े हैं। हम एक दिन में जो ऊपर मैंने टारगेट्स रखे हैं उसको कंप्लीट कर लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए शॉर्ट मेकिंग का काम फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो 9th को मैं शॉर्ट नोट्स मेकिंग करूँगी 27 वाले टॉपिक का, फिर शॉर्ट नोट्स मेकिंग ऑफ 28, शॉर्ट नोट्स मेकिंग ऑफ 29, फिर शॉर्ट नोट्स मेकिंग ऑफ 38। ऐसे कर करके शॉर्ट नोट्स भी मैं पूरे सिलेबस का बना लूँगी। 18 तारीख तक शॉर्ट नोट बना लूँगी अपने पूरे सिलेबस का। अब क्या करूँगी, फिर 19 तारीख से मेरा स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट टेस्ट, फिर उसकी एनालिसिस और रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट्स। जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट्स ऑफ 8, जो मैंने 8 तारीख को शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसके रिवीजन अब यहाँ से स्टार्ट करूँगी 19 तारीख में। फिर उसके बाद 20 को सेकंड टेस्ट लगाऊंगी, एनालिसिस करूँगी और रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट्स ऑफ 9th को जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे उसके रिवीजन यहाँ करूँगी। फिर 21 को संडे को फिर 3rd टेस्ट लगाऊंगी, उसका एनालिसिस करूँगी, कोई रिवीजन नहीं करूँगी। अगर हुआ तो ये दोनों डेज का रिवीजन कर सकती हूँ यहाँ पे। फिर 22 को 4 टेस्ट लगाऊंगी, एनालिसिस करूंगी, फिर रिवीजन करूंगी। 10वें दिन को 10th को जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करूंगी। चलिए अब आगे दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं टेस्ट लगाऊंगी 23, 24, 25, 26, 27, 28 यहाँ तक 29 तक 11 टेस्ट भी मेरे लग जाएंगे, उनके एनालिसिस भी होंगे और रिवीजन हो जाएगा 18 तारीख तक जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके। अब इसके आगे चलते हैं। इतने तक मेरा 2 बार रिवीजन हो चुका है, मीन्स अगर ऐसे मिलाएं तो 3 बार रिवीजन हो चुका है। और 30 तारीख को मैं क्या करूँगी, 12वां टेस्ट लगाऊंगी, उसका एनालिसिस करूँगी और रिवीजन फुल शॉर्ट नोट्स जो होंगे, जैसे एक दिन में ज्योग्राफी का करूँगी, एक दिन में पॉलिटी का करूँगी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स छोटे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद 1 तारीख को फिर 13वां टेस्ट लगाऊंगी, उसका एनालिसिस करूँगी, फिर रिवीजन करूँगी फुल शॉर्ट नोट्स का, जितना पॉसिबल होगा उतना। फिर 2nd को 14 टेस्ट लगाऊंगी, एनालिसिस करूँगी और रिवीजन करूँगी। अब इस तरह से फुल 3 तारीख तक 15 टेस्ट हो जाएंगे मेरे, और फिर एनालिसिस उनका भी हो जाएगा और रिवीजन करूँगी पूरा फुल जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके। फिर 4th से स्टार्ट कर दूंगी मैं फुल लेंथ टेस्ट देना, जिसमें कि बस फुल लेंथ टेस्ट दूंगी, एनालिसिस करूंगी और संडे को मैं रिवीजन करूंगी। अपने जो दोनों मेरे सब्जेक्ट हैं उनके फुल शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे, उनको रिवीजन करूंगी। अब उसके बाद 6, 7, 8, 9 तक मैं फुल लेंथ टेस्ट लगाऊंगी और उसके एनालिसिस करूंगी, और जहाँ जहाँ भी जो भी वीक पॉइंट्स होंगे, वीक पॉइंट्स का रिवीजन अपने शॉर्ट नोट्स की करूंगी। फिर उसके बाद 10 तारीख को करवा चौथ है, तो करवा चौथ वाले दिन भी मतलब व्रत रहना रहता है, फिर शाम को बहुत सारा काम रहता है, तो उस दिन मैंने छोड़ दिया है क्योंकि उस दिन पढ़ाई पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और जिनको नहीं व्रत रहना है वो लोग इस दिन भी पढ़ सकते हैं। फिर 11 तारीख को फुल लेंथ टेस्ट दूंगी और उसी दिन मुझे पैकिंग करनी होगी क्योंकि 12th को मेरा ट्रेन है। तो इस हिसाब से पूरा शेड्यूल है। आप भी अपने सिलेबस को इस हिसाब से अपने हिसाब से बांट लीजिए, बट अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स करिए कि मुझे ये जो भी आपने प्लान बनाए हैं एक भी दिन स्किप ना हो, और अगर स्किप हो तो उसको फिर नेक्स्ट डे मैनेज करने की कोशिश करिए। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जब भी हो उसको मैनेज करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बाकी रह गया है, अब मजाक के दिन चले गए। मेरा जो छोटा बेबी है वो थोड़ा मतलब इस समय खाना नहीं खाना चाहता है, वो थोड़ा बीमार हो गया, वायरल चल रहा है उसको, तो खाना ही नहीं खाता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए फिर सेवई बनाई थी
और उसको बनाने के बाद फिर उसको खिलाया तो थोड़ा बहुत खाया था। और उसके बाद फिर बच्चे बाहर जाने के लिए अपने पापा से प्लानिंग किए हुए थे मेरे बेबीज़, तो इस चक्कर में मुझे भी जाना पड़ा क्योंकि मैं एक दिन ऑलरेडी मना कर चुकी थी, तो आज फिर मुझे जाना पड़ा था। और हम लोग बाहर गए थे थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के इतने पास आने के बाद, एग्ज़ाम के क्या समझ लीजिए इतना टाइम हो गया है जिसकी वजह से मैं कहीं भी बाहर नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा बच्चों की खुशी भी देखनी पड़ती है। तो हम बाहर गए थे बच्चों को लेकर और बच्चे बहुत ही खुश थे। तो बच्चों को खुश देख के इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि एक माँ इस खुशी को आराम से समझ सकती है। तो बस अपने बच्चों को भी टाइम देना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही उनको टाइम देने के लिए फिर मैं उनके साथ बाहर चली गई थी और बाहर जाके हमने कुछ डिनर किया था। बच्चों ने जो कहा उनके लिए और अपने हिसाब से डिनर किया था थोड़ा। और डिनर करने के बाद फिर बच्चों को चाहिए थी कुछ स्वीट डिश। तो स्वीट डिश में हमने देखा कि वहाँ पे मोदक थे जो कि मुझे बहुत ही अच्छे फैसिनेटिंग लग रहे थे, तो मैंने फिर मोदक लिया और वो परचेज़ करने के बाद फिर हम लोग घर चले आए थे। और घर आके फिर मैंने जो भी दिन भर में पढ़ा था उसको रिवीजन किया और रिवीजन करने के बाद फिर हम सो गए।